हाय, गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। बच्चे, आज आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। जो बच्चे सीबीएसई में होंगे उनके लिए क्लास 10th में होगा, और जो बच्चे आईसीएसई में होंगे उनके बुक में क्लास 9th में इस टाइप का क्वेश्चन है जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड x इक्वल टू वाट। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा या क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो हम स्ट्रक्चर ही आपको बना दे रहे हैं। ये यहाँ ऐसा है, ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये 20 मीटर दे रखा है, और यहाँ x लिख रखा है। अब हमें इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए, ये 90, अगर ऐसा दिया हो इसका मतलब ये एंगल 90, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 के सामने का साइड हमने आपको बताया है हाइपोटेनस होगा। ये थीटा है, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ बंदा खड़ा है, तो जहां खड़ा होता है उसे बेस बोलते हैं, तो ये बेस है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए, ये P है और ये H है, मतलब P दिया हुआ और H निकालना है। P और H का रेशियो किस में होता है, साइन थीटा में होता है। थीटा का वैल्यू तो हमें पता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाय H। 60 डिग्री का वैल्यू रखिए √3/2, P का वैल्यू 20 मीटर, H का वैल्यू x। अच्छा, आगे आइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, √3x इक्वल टू 40 मीटर। अब आगे आइए, ये इसका कोफिशिएंट इधर ले आइए, x इक्वल टू 40/√3 मीटर। ठीक है बच्चे, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप। अब ट्रायंगल को सीधा कर देते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री है, ये 20 मीटर दिया हुआ है। ए बी सी, और ये x आपको दे दिया है। क्लियर है। अब देखिए तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा। बंदा यहां छत पे खड़ा है, तो नीचे देख रहा है तो छत की हाइट जो हो जाएगी b हो जाएगी, और ये तो आपका p हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में आइए। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। देखिए, आप P दिया हुआ है और B निकालना है, मतलब P और B का रेशियो लेना है। P और B का रेशियो बच्चे किस में आता है, 10 में आता है। tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा का वैल्यू रखिए tan 30 डिग्री, P का वैल्यू रखिए 20 मीटर, B का वैल्यू x। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 20 मीटर अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और जो बच्चे इस हमारे वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब देखिए, आपके सामने ऐसा फिगर बना के दे दिया है। क्या है इसमें, ए बी एफ ई, और अब क्या क्या है, ई से इस पे भट्टी से ई से ए बी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, और एफ से
दोबारा ए बी पर ये डी परपेंडिकुलर डाल दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ए बी का वैल्यू निकालिए। तो देखिए अब हम करते क्या है, इससे इसको मिला देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कर लिए। तो अब देखिए ये 20 था और इसका पैरेलल इसका पैरेलल हमने ये खींचा है, इस पॉइंट का वैल्यू जी रख लीजिए। सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में हम ये लिख देते हैं ई जी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, मतलब अगर ई जी पैरेलल टू सी डी है और इसका हाइट 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20। तो ऊपर ये कितना बच गया बाबू 10 मीटर। क्लियर है? ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये छोटा वाला अब हम ट्रायंगल क्या ले लेते हैं ई जी एफ। तो आप देखिए तो ये परपेंडिकुलर है, इसका पैरेलल ये है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। एंगल जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 90 के सामने का साइड एच हो जाएगा। अब यहां बंदा खड़ा है तो जी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एफ इक्वल टू बी हो जाएगा और ईजी इक्वल टू बाबू परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ। अच्छा, तो बी दिया हुआ है हमको, ये बी दिया हुआ है जी एफ और निकालना क्या है पी निकालना है। मतलब 10-60 डिग्री में हमें चलना पड़ेगा। 10-60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पी बाई बी होता है ई जी अपॉन जी एफ। ई जी अपॉन जी एफ। चलिए 10-60 डिग्री का वैल्यू रखिए √3। ई जी का वैल्यू पता नहीं, निकालना है। जी एफ का वैल्यू 10 मीटर। तो ई जी इक्वल टू कितना हो गया 10√3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाबू हमने कर दिया। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ये और ये साइड पैरेलल है और ये देखिए हमको क्या दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो अब सी डी हमें मिल गया यहां से सी डी इक्वल टू ई जी इक्वल टू 10√3 मीटर। चलिए ये 10√3 मीटर हमें मिल गया है। इसको यहां से हटा देते नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये तो हमें मिल गया। अब आ जाइए ट्रायंगल ए सी ई में। इन ट्रायंगल ए सी ई देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर इक्वल टू 20 मीटर। अच्छा, और हमें बी निकालना है इक्वल टू व्हाट हम दे रखे हैं ये हमें निकालना है नहीं ए सी। तो हम यहाँ 1045 डिग्री लगाएंगे। 1045 डिग्री इक्वल टू पी बाय बी ए सी अपॉन ए सी। ई सी अपॉन ए सी। 45 डिग्री का वैल्यू बाबू 1 होता है। ई सी का वैल्यू 20 मीटर। ए सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ए सी इक्वल टू 20 मीटर। यहां तक हो गया। अब ये पूरा 30 दिया हुआ है। अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डी एफ में आ जाइए। देखिए पूरा ये एंगल थीटा देखिए यहां पहले थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बंदा यहां खड़ा है, सामने का साइड डी एफ इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितना है
30 मीटर है और हमें निकालना क्या है, डीबी। हम क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। DF इक्वल अपॉन डीबी। चलिए इसको इसी लाइन में निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, DF का वैल्यू 30 और डीबी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, डीबी इक्वल टू 30/√3 हो जाएगा, tan√3 हो जाएगा मीटर। अच्छा, तो हमें निकालना है ए बी को अगर हम देखें तो AC प्लस CD प्लस DB, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस CD प्लस DB। जरा रखिए, इसका वैल्यू tan√3 मीटर, इसका वैल्यू निकाले हैं 20 मीटर। एक मिनट, ये देखिए ये 60 डिग्री है, ये 10 है। अच्छा, tan 60 डिग्री है, ये ऊपर तो बाबू 10 ही है, 10 मीटर, ये 60 डिग्री एंगल है। tan 60 डिग्री हम निकाल रखे हैं बाबू, ये 45 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। AC इक्वल टू ये 20 है, तो AC इक्वल टू 20 मीटर पहले रख दीजिए, 20 मीटर। CD इक्वल टू, CD ये वाला है ना, CD ये 60 डिग्री पे निकाल रखे हैं, tan√3 मीटर। और फिर अब ये हमको क्या निकालना है, DB यहाँ दिया हुआ है प्लस tan√3 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 20 ये हो गया, इसे tan√3 प्लस tan√3 20√3 मीटर। तो इसको ऐसे आप आगे ले सकते हैं, 20 कॉमन लीजिए इंटू 1 प्लस √3 मीटर। क्लियर है बाबू, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक ट्रेंगल दिया हुआ है ABC, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इसके 90 डिग्री से सामने वाले हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है। और हमको कह रहा है कि BC, AD और AC का वैल्यू बताना है, जबकि ये एंगल क्या दिया, बंदा यहां खड़ा है, ये एंगल थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब ऐसा हम करते हैं कि पहले बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल किस में आ जाते हैं, A, B और C में। सॉल्यूशन निकालते हैं, एक नंबर पे इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा के सामने का साइड AB इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा ये, और ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा हाइपोटेनस है बड़ा बड़ा ट्रायंगल के लिए। और हमें निकालना क्या है इसमें, पहले वाले क्वेश्चन में BC इक्वल टू, तो हम क्या लेते हैं, P और B है, मतलब P और B का रेशियो किस में आता है बाबू,
टेन थीटा में आता है। टेन 30 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, पी बाय बी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू रखिए 1/√3। पी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। बी निकालना है और बी ही तो बीसी है। बीसी इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बीसी यहां लिख दीजिए 12√3 सेंटीमीटर। आप देखिए तो ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री ये इस 90 डिग्री के सामने का साइड इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल CDB एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, तो BC क्या हो जाएगा, H हो जाएगा इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, इसमें हमें AD दिया हुआ निकालने के लिए, AD तो इसमें आ नहीं रहा है, तो हम ऐसा करते हैं CD निकाल लेते हैं, आगे हमें U जाएगा। तो CD निकालने के लिए बंदा यहां खड़ा है, तो बेस है CD इक्वल टू B हो जाएगा, और P क्या है, DB है। तो हम लगाते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos थीटा लेना होगा। cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन BC। इसको आप ये भी कह सकते हैं B अपॉन H। तो CD का तो वैल्यू दिया नहीं है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। CD हमें निकालना है, BC का वैल्यू 12√3। जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 12 इंटू 12√3 इंटू √3 36 अपॉन 2 इक्वल टू CD। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 18 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ही बार बहुत कुछ निकल जाएगा। CD इक्वल टू 18 हमने निकाल लिया है। अब इन ट्रायंगल, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल में हम आ रहे हैं, ADB। इसमें तो हमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो थीटा तो हमें पता चल गया बाबू, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा लिए तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू बेस हो जाएगा। AD इक्वल टू AD हम ये वाला होगा बाबू, ये तो 90 का साउंड, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये अब AB इक्वल टू क्या हो गया बाबू, AB इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, अब इसमें भी देखिए अगर हम AD निकाल लेते हैं, तो AD निकालते हैं AD प्लस CD इक्वल टू AC हो जाता है। AC भी हमें निकालना है। cos 60 डिग्री थीटा इक्वल टू AD अपॉन AB, D अपॉन AB। cos 60 डिग्री का वैल्यू रखिए 1/2। AD का वैल्यू पता नहीं, AB का वैल्यू 12, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, AD तो हमें देखिए थर्ड वाला मिल गया है,
लेकिन अभी तक सेकेंड वाला नहीं मिला है। तो अब सेकेंड वाले में आते हैं। सेकेंड वाले में हमें निकालना क्या है, एडी मिल गया। अब एसी आइए थर्ड वाले में, एडी इक्वल टू ये हो गया, एसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बाबू सी डी प्लस डी ए। अच्छा, तो ए सी इक्वल टू, ये सी डी का वैल्यू कितना है 80 प्लस डी ए 6 सेंटीमीटर, 1824 सेंटीमीटर। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल को हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों में से किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और मैसेज करें कि जो भी उन्हें दिक्कत आ रही हो उनके दिक्कत को सोल्व किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसके बारे में थोड़ा आज हम बताते हैं। आपको सिर्फ थ्योरी बताते हैं, अगले क्लास में इस पे हम प्रॉब्लम बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम कहते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। इफ सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, मान लीजिए हम 43 डिग्री का कोई एंगल ले लिए। अब 43 में आप कितना ऐड कीजिएगा तो 90 होगा। तो 43 में अगर हम 47 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है 43 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 47 होगा और 47 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होगा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ आइडेंटिटी ऐसे होते हैं जो रिवर्स होते हैं। जैसे साइन किसका रिवर्स होता है, कॉस का। इसका मतलब है साइन 43 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो कॉस 47 डिग्री का होगा, या जो कॉस 43 डिग्री का होगा वो साइन 47 डिग्री का होगा। हम देखे थे कि साइन जो था 0 से इंक्रीज करता था 90 की तरफ। जिस रेशियो से साइन इंक्रीज करता है उसी रेशियो से क्या होता है, कॉस डिक्रीज करता है। रेशियो दोनों का इक्वल होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, कॉस थीटा। देखिए साइन इंक्रीज करता है, कॉस डिक्रीज करता है। अब इधर आइए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। अब और आगे बढ़िए, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसका रिवर्स भी होगा बाबू। अब रिवर्स में आइए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका भी रिवर्स लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसका भी रिवर्स लीजिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सोल्व फॉलोइंग, क्या करें, सबको सोल्व करें। साइन
48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री। 1 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए अब क्या है कि ये तो ऐसे ये कट रहा नहीं है, तो इसको हम इस फॉर्म में रखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करें या कॉस को, साइन को कॉस के फॉर्म में या कॉस को साइन के फॉर्म में हमें चेंज करना होगा। देखिए सॉल्यूशन में पहले हम साइन को चेंज करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखिए इसमें हम कोई चेंज नहीं किया, 90 माइनस 42 48 ही होता है। कॉस 42 डिग्री। देखिए ऊपर वाले में इसमें अगर ये साइन के टर्म में है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव करके 48 ही आना चाहिए। बच्चा क्या करता है, यहां ले लेता है -48 और लिख देता है 42। कैसे, तो बाबू वो बच्चा सीधा बताता है 90 माइनस 48 इक्वल टू 42, लेकिन ये तो साइन है, साइन के साथ क्या है 48 है, तो हम 48 ही हमें आंसर में आना चाहिए। ऐसा नहीं है उल्टा पुल्टा नहीं करा। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 42 है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस 42 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री। देखिए ऊपर नीचे दोनों इक्वल है, अब दोनों को जो है प्यार से काट दीजिए 1 टाइम में, तो 1 आंसर आ गया। अब आगे आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। साइन 28 डिग्री ले रहे हैं अपॉन